अगस्त से पढ़कर बोर्ड परीक्षा 2023 में 95% कैसे लाएं। जी हाँ मेरे दोस्तों, आपका जुलाई बीत गया, अगस्त शुरू होने वाला है और अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ दोस्त, मैं कैसे पढ़ता था इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं भी एक टॉपर रहा हूँ तो इस चीज़ को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए। जी हाँ मेरे दोस्त, अगर आप पढ़ने में एकदम कमज़ोर है तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ मेरे दोस्त, मैं अपने एक दोस्त की कहानी बताऊंगा जो पढ़ने में एकदम कमज़ोर था मुझसे और अंत में एक स्ट्रैटेजी को फॉलो कर उसने मेरे साथ आ गया था। जी हाँ मेरे दोस्त, मुझको कम्पीट करने लग रहा था और आज मैं बोलूँ, आज वह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन की शायद पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है। आपकी बेस्ट प्लानिंग क्या होगी हर एक सब्जेक्ट को लेकर इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ और अंत में कुछ आपके लिए सजेशन भी है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए अगर आप बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो। देखिए, सबसे पहले यार आप लोग का जो जो ये आपका ये गोल है ना, ये ऊंचा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ये मत सोचो कि यार मैं पढ़ने में कमज़ोर हूँ, मैं बस केवल 70% आ जाए काम चल जाएगा। नहीं, आप गोल रखो, हाईएस्ट गोल रखो। ये अगर आप पढ़ने में कमज़ोर हो नो मैटर, लेकिन आप अपने में दम रखो कि हाँ मैं कर सकता हूँ यार, मैं 90% 95% ला सकता हूँ, क्यों नहीं ला सकता हूँ। जी हाँ मेरे दोस्त, देखिए अब आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। आपका अप्रैल बीत गया, जो अप्रैल से सेशन स्टार्ट होता है, आपका अप्रैल बीत गया, आपका मई बीत गई, जून बीत गया, जुलाई बीत गया, आपका अगस्त चालू हो गया। और देखिए आप लोग का जो एग्जाम है ना, मैं यूपी बोर्ड की बात करूं तो मार्च 2023 में, जी हाँ मेरे दोस्तों 2023 मार्च में स्टार्ट होने वाला है। यानी अब एक तरह से बोले तो हम लोग का अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 5 महीने ये और उधर 2 महीने 7 महीने मान ले। इन 7 महीनों में मान लो आप लोग का प्री बोर्ड एग्जाम होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, मतलब आप काफ़ी जगहों पे बिजी रहोगे तो एक तरह से 6 ही महीने मान लेते हैं, आपके पास केवल 6 महीने तैयारी करने के लिए। तो देखो आप एकदम लग जाओ, क्योंकि अगर अब से आप थोड़ी भी लापरवाही करते हो तो फिर ये आपके लिए काफ़ी घातक साबित हो सकती है। तो आप एकदम लग जाओ अभी से, एकदम एक एक चीज़ें पढ़ने में। देखो यार मैं कैसे तैयारी करता था, ठीक है, मैं खुद एक टॉपर रहा हूँ तो मैं कैसे तैयारी करता था इस वीडियो में मैं आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ। लेकिन अगर आप पढ़ने में एकदम कमज़ोर हैं, अगर आप एकदम पढ़ने में कमज़ोर हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है, अगर आप एकदम डीमोटिवेट हो तो यार देखो, डीमोटिवेट तो होने वाली कोई एकदम 1% आप डीमोटिवेट मत हो। क्योंकि देखो यार, आप पढ़ने में ऑलरेडी कमज़ोर हो, लेकिन लेकिन एक मैं कहानी बताता हूँ अपने दोस्त की, ठीक है। जब हम लोग 10th में थे ना, था बोर्ड एग्जाम, मैं खुद यूपी बोर्ड का स्टूडेंट रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए जब हम लोग 10th में थे तो मेरा एक दोस्त था, ठीक है, वो काफ़ी पढ़ने में कमज़ोर था और मैं थोड़ा, देखो मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, मैं पढ़ने में थोड़ा तेज़ था, ठीक है। मेरे 10th में अच्छे मार्क 92% मार्क आ गए, ठीक है। अब उसका काफ़ी लगभग 70% के आसपास उसका मार्क आया था। वो काफ़ी यार दुखी था, बार बार, लेकिन उसमें ये एक उसके अंदर एक ये जिक्र था कि हाँ मुझे पढ़ना है। वो मेहनत करना नहीं छोड़ता था, वो पर डे पढ़ता था, पर डे मेहनत करता था। और करते करते यार जब 12th का बोर्ड एग्जाम आया ना, 12th में यार उसने मुझको कम्पीट कर दिया। जी हाँ मेरे दोस्त, 12th में मुझे से वो अधिक मार्क लाया और आज उसी की बदौलत इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में वो ग्रेजुएशन शायद कर रहा है अभी इस टाइम। मुझे अभी उससे बात नहीं होती है मेरी, ठीक है, तो मुझे पता नहीं एक्चुअली कि वो ग्रेजुएशन कर रहा है कि क्या कर रहा है, लेकिन हाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अभी पढ़ रहा है वो, ठीक है। तो देखो यार, अगर आप पढ़ने में एकदम कमज़ोर हो तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं हो। कुछ भी चीज़ें धीरे धीरे होती हैं। अगर आप एक चीज़ पे लग जाते हो धीरे धीरे मेहनत करते करते, तो आप एक दिन, देखो कोई भी, एक कहा जाता है ना कि कोई भी अपने माँ के पेट से सीख कर नहीं आता है, इस पृथ्वी पे ही आकर हर चीज़ें सीखता है। तो जी हाँ मेरे दोस्त, आप यहाँ जो एक बड़े ओहदे पे कोई व्यक्ति है या एक छोटे ओहदे पे, तो वो भी बड़ा वाला कभी छोटे ओहदे पे रहा होगा और धीरे धीरे सीख कर वहाँ पहुँचा है। तो आप भी ये चीज़ें अपने जीवन में अप्लाई करो ना यार, आप क्यों डिमोटिवेट होते हो, ठीक है। आप एक एक चीज़ें अपनी कमजोरियों पे काम करो, कैसे आपकी क्या प्लानिंग रहनी चाहिए। जैसे देखो मैं कैसे प्लानिंग करता था अपने बोर्ड एग्जाम की। जब मैं क्लास
मतलब बोर्ड एग्जाम की अपनी तैयारी करता था। तो देखो जैसे अगर मैं 10th की मतलब अगर बात करूं तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत यही पर्टिकुलर सब्जेक्ट होती है जो अधिकांश लड़के पढ़ते हो। इसमें हो सकता है एक दो भिन्न सब्जेक्ट हो, कोई दिक्कत नहीं। और क्लास 12 में तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब लड़के पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या आपकी प्लानिंग होना ही चाहिए, तो अभी से आपको ऐसे आपको प्लानिंग बनानी चाहिए कि हाँ हम लोग का बोर्ड एग्जाम 600 का होता है, 600 मार्क में से। तो हाँ 600 में से हमें कितना लाना है, हमें 550 लाना है। तो 550 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 550 मार्क लाने के लिए 6 में से मुझे आपको ऐसे बनाना पड़ेगा प्लान कि हाँ हिंदी, यार हिंदी तो मेरी अच्छी है, हिंदी में मैं 65 मार्क ला सकता हूँ। अब देखो ऐसा नहीं कि हाँ केवल ला सकता हूँ, अब इस 65 मार्क के लिए आप देखो आप मतलब कि हम मेरी तैयारी है कि नहीं है। जैसे हिंदी में काफ़ी सारी चीज़ें निश्चित होती है जो हर साल आती है, जैसे रस हो गया, छंद हो गया, अलंकार हो गया, अब ये तत्सम तद्भव शब्द। और हिंदी में देखो 65 नहीं 70 में 70 मार्क मिलते हैं। जी हाँ मेरे दोस्त, आप 65 ही क्यों, हिंदी में 70 में 70 लाने की कोशिश करो, क्योंकि हिंदी मतलब काफ़ी आसान होती है। इसमें हिंदी में तो समझ जाओ ना कि एक तरह से 50% ऐसी चीज़ें होती हैं, मतलब एक तरह से निश्चित होती हैं कि मतलब निश्चित होता है कि यही आएंगी ही आएंगी। तो हिंदी में आप 70 में 70 लाओ। उसी तरह इंग्लिश में मान लो आपको प्लानिंग करना है कि हाँ मेरी इंग्लिश आती है तो मैं 70 में 55 ला सकता हूँ। उसी तरह मैथ में ऐसे मैं खुद मतलब अपने बोर्ड एग्जाम पढ़ता था ना, तो ऐसे खूब प्लानिंग करता था। वो मैं मतलब बनाता था कि हाँ 6 से में इतना मार्क मेरा आएगा तो किस सब्जेक्ट में कितना लाना पड़ेगा। हाँ मैथ में थोड़ा कमज़ोर हूँ तो हाँ मैथ में मान लेता हूँ कि 45 ही रहने दूँ, ठीक है। हाँ हिंदी में भाई मैं 70 में 70 ला सकता हूँ। तो ऐसे आप प्लानिंग बनाओ, और प्लानिंग केवल मत बनाओ, प्लानिंग बनाकर उस पर आप पर डे काम करो। जी हाँ मेरे दोस्त, आप पर डे उस पर काम करो। देखो एक टॉपर की सबसे बड़ी आप जानते हो स्ट्रैटेजी क्या है, सबसे बड़ी उसकी स्ट्रैटेजी है कि रोज पढ़ना। जी हाँ मेरे दोस्त, रोज पढ़ना है। देखो आपने एक कहावत सुना होगा कि घूट घूट से घड़ा भरता है, तो ये कहावत कोई गलत नहीं है भाई, बिल्कुल सही है। क्योंकि देखो हमारा जो दिमाग है ना, हमारा जो ब्रेन है, ये भी कुछ इसी स्ट्रैटेजी पे काम करता है, ठीक है। कि मतलब रोज रोज अगर आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ते हो और थोड़ी थोड़ी चीज़ें याद रखते हो ना, तो वो अधिक दिनों तक याद रहता है, ठीक है। और आपकी ये भी एक बड़ी मतलब समस्या है कि हाँ हम याद करते हैं और भूल जाते हैं। तो यही सबसे बड़ी चीज़ है कि आप 5 दिनों का बिटोर लोगे और एक ही दिन उसको याद करोगे, तो ये गलत तरीका है। आप रोज का थोड़ा थोड़ा याद करो ना, थोड़ा थोड़ा याद करोगे, वो आपको अधिक दिनों तक याद रहेगा और आसानी से याद भी हो जाएगा और आप पे प्रेशर भी नहीं पड़ेगा। तो रोज आपको पढ़ना है। एक ही यही मतलब यही मात्र तरीका है जिससे आप आगे बढ़ सकते हो, अगर आप पढ़ने में एकदम कमज़ोर हो तो, ठीक है। कि आपको रोज़ पढ़ना है, कुछ ना कुछ चीज़ें 1 घंटे ही पढ़ो, आधे घंटे ही पढ़ो, लेकिन रोज़ पढ़ो। देखो एक जो मतलब जेन्युइन टॉपर मतलब किसी भी यूपीएससी एग्ज़ाम का या किसी भी एग्ज़ाम का होगा ना, तो आप सुने होंगे कि वो मतलब केवल 7 से 8 घंटे पढ़ता था। मतलब रोज़ 7 से 8 घंटे या 5 से 6 घंटे। लेकिन आप किसी को देखोगे तो कहेंगे कि मैं 24 घंटे में 20 घंटे पढ़ता था। तो ये समझ जाओ कि 24 घंटे में जो बोल रहा है कि 20 घंटे में पढ़ता था, ये एक गलत मतलब ये गलत बोल रहा है, ठीक है। 24 घंटे में यार 20 घंटे पढ़ना ये मतलब नामुमकिन है, ठीक है। तो ये 5 से 6 घंटे जो लड़का स्टडी करता है, ठीक है, ये अगर मान लो किसी कारणवश ये 20 घंटे पढ़ भी लेता है ना, तो मैं मानता हूँ कि 5 से 6 घंटे लड़का पढ़ने वाला इससे इससे कहीं न कहीं बेटर मतलब होगा। क्योंकि देखो ये जो पढ़ेगा चीज़ है ना, उसको हमेशा याद रहेंगी, और ये हमेशा 20 घंटे यार पढ़ेगा, प्रेशर में रहेगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप रोज़ पढ़ो, डेली पढ़ो, थोड़ा-थोड़ा पढ़ो। और देखो पढ़ने के अलावा आप सिलेबस को समझो, पेपर पैटर्न आपका क्या है, ठीक है। पेपर पैटर्न को समझना, और पेपर पैटर्न को समझने के लिए सबसे बड़ा चीज़ है प्रीवियस ईयर पेपर। जी हाँ मेरे दोस्त, आप प्रीवियस ईयर पेपर निकालिए अपना, और उसमें देखिए कि हाँ कितने मार्क की कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो निश्चित होती हैं, ठीक है। जैसे हिंदी में मैंने बताया कि 50% लगभग ऐसी चीज़ें होती हैं जो निश्चित होती है, हर साल आती हैं। तो आपको अभी से उनको तैयार करते चलना है। जो चीज़ें निश्चित है ना, उनको अभी से आपको तैयार करते चलना है। और जो आप याद कर रहे हो उसका आप मतलब 1-2 दिन, 3 दिन, 6 दिन या हफ्ते में 1 दिन पे रिवीजन उसका करते रहो। देखो इंसान की फितरत है भूलना, ठीक है। लेकिन भूलने का देखो, कोई भी चीज़ याद आप करते हो ना, तो ऐसा नहीं कि आप 100% उसको भूल जाओगे। उसको हाँ आप भूल जाओगे, लेकिन एक बार आप रिवाइज कर लोगे ना, तो फिर मतलब रिवीजन देखो, अगर आप एक चीज़ याद करते हो, आपको याद करने में कोई चीज़ 10 मिनट लगता है, और आप मान लो भूल गए, और उसका फिर आप उसको याद करने गए ना, तो जहाँ 10 मिनट लगा था उसको याद करने में मात्र 2 मिनट लगेगा। आप ये मतलब ये अगर अप्लाई आप किए भी होंगे, आप अप्लाई कर अपने आप खुद पे देखिएगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी यार, कुछ स्ट्रैटेजी थी जिसको आप फॉलो कर अपने बोर्ड एग्जाम 2023 में
टॉपर बन सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है आपकी डेली पढ़ाई अब से स्टार्ट हो जानी चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आपको मतलब हर सब्जेक्ट में पढ़ना है, ठीक है, छांटना है कि हर साल क्या आता है, और इन सारी चीज़ों से रिलेटेड मैं मतलब इंपॉर्टेंट वीडियो मतलब बनाता रहता हूँ हर सब्जेक्ट से। तो चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप अपने बोर्ड एग्जाम की परफेक्ट तैयारी करते रहें। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।